एक तरफ तो ला लीगा शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और दूसरी तरफ हताफे जिनकी आउट ऑफ 10 न्यू साइनिंग्स सिर्फ एक ही प्लेयर को रजिस्टर कर पाए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, सिर्फ एक प्लेयर। फ्रॉम 10 न्यू साइनिंग्स सिर्फ एक प्लेयर रजिस्टर कर पाए हैं। और ये सिर्फ हताफे के साथ प्रॉब्लम नहीं चल रही है। लेवांते करके जो नया क्लब है जो कि अभी रिसेंटली प्रमोट होकर आया, ऑलरेडी पहले भी खेलता था ला लीगा में, उसने 8 न्यू साइनिंग्स करे थे ना। आउट ऑफ दोज 8 न्यू साइनिंग गेस करिए दोस्तों कितने अभी तक रजिस्टर हुए होंगे। 7 दिन बचे और कितने रजिस्टर हुए होंगे? एक भी नहीं। 8 के 8 अनरजिस्टर्ड हैं अभी एट द मोमेंट। सेल्टा वीगो की आप बात करो, ओसासुना की बात करो, हर कोई इस पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है अपने प्लेयर्स को रजिस्टर करने में। टोटल नंबर ऑफ साइनिंग्स इन ला लीगा दिस सीजन, दिस समर ट्रांसफर विंडो इज 105 एंड आउट ऑफ विच ओनली 50 आर रजिस्टर्ड। आई नो आप लोग भी शॉक्ड हो चुके हो दिस डेटा से, जो कि भाई मेरे को जब मैंने देखा, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ने मुझे भाई व्हाट्सएप पे मुझे बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है। मार्का की एक नई रिपोर्ट आई है, आप जाके इसको देखिए। भाई मैं गया, लिटरली देखा मैंने मार्का की रिपोर्ट, एंड एवरी अदर क्लब इज स्ट्रगलिंग टू रजिस्टर देयर न्यू प्लेयर्स। हेताफे का केस तो हमें समझ में आता है, हर साल उनका यही होता है। बट देन भाई अगर आप नज़र उठा के देखें तो अच्छे नाम भी हैं यहाँ पे। सेल्टा वीगो भी है, ओसासुना भी है। अगर आप देखें भी रिसेंटली सेल्टा वीगो ने ब्रायन ज़ारागोसा को साइन किया है एंड देयर आर 2 मोर और अदर साइनिंग्स ऑल्सो। तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन सारे प्लेयर्स को रजिस्टर करने में। दोस्तों मेरे पास लिस्ट है पूरी। अगर आप एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड को साइड कर दें तो इस मोमेंट पे बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है अपने 4 नए प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए। साथ में दोस्तों एलेवेस भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। 7 न्यू साइनिंग्स करी थी, 2 अभी तक अनरजिस्टर्ड हैं। सेविया ने भी 3 न्यू साइनिंग्स करी थी, वो भी अगेन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने 2 साइनिंग्स को रजिस्टर करने में। और बहुत सारे अदर क्लब्स भी हैं। अब यहाँ पे देखिए ला लीगा की प्रॉब्लम है ये, या फिर भाई ये उसकी उनकी मिसमैनेजमेंट है, या फिर उनके फाइनेंशियल जो रूल इतने टाइट हो चुके हैं कि भाई अब लिटरली क्लब चोक करने लग गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिमाग में आ सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे भाई ये क्लैरिटी तो दिख रही कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है, ऐसा नहीं है कि हताफे स्ट्रगल कर रही है। देयर आर मोर देन 8 to 9 क्लब्स जो कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं ला लीगा में, आउट ऑफ 20 क्लब्स। भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। जैसे कि मैंने नंबर्स बताए आपको कि 105 प्लेयर्स जो कि नए साइनिंग है ऑफ समर दिस समर ट्रांसफर विंडो, उनमें से सिर्फ 50 प्लेयर्स ही रजिस्टर हुए हैं। दिस इज लेस देन 50% ऑफ टोटल साइनिंग्स। दैट टेल्स यू कि डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे ला लीगा में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ब्लेम डाला जाता है क्लब एंड ला लीगा लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में, जहाँ पे काम स्लो चल रहा है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्लेयर्स। साथ में ब्लेम डाला जा सकता है ब्यूरोक्रेटिक डीलेस पे, जहाँ पे भाई जो नए प्लेयर्स हैं उनको शायद से वीज़ा मिलने में भी देर लग रही हो, या फिर उनके रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो ड्यू टू देयर ओरिजिन, जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मेजरली जितनी टीम्स प्रॉब्लम में फंस रखी हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइट नाउ है वेज लिमिट। ना तो उनके पास वो वेजेस की में स्पेसेस है। अगर पर्टिकुलरली हम हताफे की बात करें तो उन्होंने तो भाई अनरियलिस्टिक साइनिंग्स करी हैं। 10 प्लेयर्स को साइन करके ले आए हैं और उनका जो वेज लिमिट जब वो रिकैलकुलेट करा उन्होंने, जब रजिस्ट्रेशन करने गए, तब उनको पता चलता है कि भाई हमारे पास तो इतनी जगह ही नहीं है। अब उनको प्लेयर्स सेल करने हैं, बट भाई उनके प्लेयर्स की इस समय पे डिमांड भी नहीं है। बट स्टिल अगर आप हताफे के केस को साइड कर देते हैं तो देर आर अदर क्लब्स जो कि भाई जिनका मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है, बट वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? तो ऐसे में एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम सबको नज़र आ रही है कि ज़्यादा ही यहाँ पे टाइट रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं ला लीगा के द्वारा। डेफिनेटली ये रूल्स को इसलिए इंप्लीमेंट किया गया था कि भाई ला लीगा के क्लब्स स्ट्रगल ना करें। हमारे 1-2 क्लब भाई किसी एक पॉइंट पे आके बैंकरप्ट हो चुके हैं, फॉल कर चुके हैं, और वो चीज़ दोबारा से ला लीगा दोहराना नहीं चाहती थी। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा, एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। FFP वेज लिमिट एंड आपका भाई 1:1 रेशियो को मैं एक सेपरेट वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बट ओवरऑल अभी राइट नाउ तो भाई फाइनेंशियल मेस में चल रही है पूरी की पूरी ला लीगा। नॉट जस्ट 1 क्लब, 2 क्लब, 3 क्लब, नॉट जस्ट बार्सिलोना, every other club in La Liga right now is stressed and choking। अब मूव ऑन करते हैं बार्सिलोना की अपडेट्स की तरफ, जहां पे सबसे पहली अपडेट आ रही है बार्सिलोना विमेंस टीम की तरफ से।
देखो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ बार्सिलोना मेन टीम स्ट्रगल नहीं कर रही है वेज लिमिट में जगह ना होने की वजह से, उनके बैलेंस बुक्स और इन सब में प्रॉब्लम होने की वजह से विमेंस टीम भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। देखो यहाँ पे विमेंस टीम को चाहिए 1 मिलियन अपनी बुक को बैलेंस करने के लिए, और ऐसे में भाई हमने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स अभी हमने सेल किए हैं, और ये लग रहा है कि भाई हमें और भी फर्दर अपने कुछ अच्छे प्लेयर्स को सेल करना पड़ सकता है। और साथ में बार्सिलोना भी अपनी टीम के जो एवरेज वेज है उसको भी कम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ओवरऑल आपको ये दिख रहा है कि भाई बार्सिलोना चारों तरफ से राइट नाउ स्ट्रगल कर रही है फाइनेंस के टर्म्स में। मूव ऑन करते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जुआन गार्सिया से रिलेटेड। एक फ्रेश रिपोर्ट आ रही है, फ्रेश अपडेट आ रही है कि भाई हमने इनिगो मार्टिनेज को जाने दिया, उसकी जो सैलरी थी 14 मिलियन की उसमें स्पेस भी क्रिएट हो चुका है, बट इसके बावजूद भी हम लोग जुआन गार्सिया को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भाई कहीं ना कहीं 1:1 में जगह ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स भाई बार्सिलोना 1:1 में नहीं है, और उसकी वजह से हम लोग जुआन गार्सिया के लिए वो जो स्पेस है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड हम जेरार्ड मार्टिन एंड रूनी बार्जी को इस अवेलेबल स्पेस में रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा बार्सिलोना के लिए भाई अब मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मैंने बताया था कि भाई हम लोग एटलीस्ट जुआन गार्सिया और रूनी बार्जी एंड आपके जेरार्ड मार्टिन प्लस सेजनी चारों को रजिस्टर कर देंगे विद दैट सैलरी, बट जो रिपोर्ट्स कह रही हैं भाई दैट इज कंप्लीटली अपोजिट, राइट। तो अब भाई मैं भी रियलिस्टिकली भाई मुझे भी कुछ पता नहीं दोस्तों यहाँ पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1:1 बार्सिलोना कब होने वाली, जो वो रिपोर्ट आनी थी ऑडिटर्स की वो कब आएगी। देखो दोस्तों, उसमें डीले हो चुका है और वो नेक्स्ट वीक में आएगी वो रिपोर्ट, और उसी के बाद हमें पता चलेगा कि क्या 1:1 में हम लोग हैं या नहीं है। अगर हम लोग नहीं होंगे तो आप देखोगे जुआन गार्सिया एंड रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स के लिए भाई बार्सिलोना बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रगल करेगी। मैंने आपको देखो पॉइंट आउट किया था अपनी स्ट्रीम में कि भाई हमें एक प्लेयर की सेल और करना पड़ सकता है, और भाई वो प्लेयर हो सकता है फर्मीन। और मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे भाई मुझे डाउट हो रहा है ये क्लब बिल्कुल इनकम्पिटेंट क्लब है। और इस टाइम पे भाई अगर आपने देखोगे ना तो भाई जो फर्मीन के रिएक्शंस आ रहे हैं, जो इंस्टाग्राम की स्टोरी आ रही है, दैट टेल्स यू कि कुछ ना कुछ उसको बताया जा चुका है। साइलेंटली पीछे काम कर रही थी बार्सिलोना की मैनेजमेंट, और हांसी फ्लिक को भी कहीं ना कहीं पता था इनिगो मार्टिनेज का डिपार्चर जो होने वाला है। उसने जिस तरीके से दिखा दिया आपके जेरार्ड मार्टिन का जो खिलाने के उन्होंने ट्राई किया था लेफ्ट सेंटर बैक वाली पोजीशन में, दैट टेल्स यू कि भाई मैनेजमेंट कुछ तो काम कर रही है। और ऐसे में फर्मीन का थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा होना विद क्लब, उसके क्लब के मेंबर्स के साथ, ऐसे में ये दिखाता है कि भाई आने वाले टाइम में बार्सिलोना फैंस के लिए और भी हार्ट ब्रेक अभी इंतजार कर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं दोस्तों फाइनल अपडेट की तरफ, जहां पे इनिगो मार्टिनेज के एग्जिट के बाद बार्सिलोना एक प्लेयर के लिए डेफिनेटली अब देख रही है, और वो प्लेयर का नाम है जेरोनिमो स्पेना। ये एथलेटिको मैड्रिड बी टीम का पार्ट है और 20 साल का ये अर्जेंटाइन प्लेयर है। और ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना ने इसको टारगेट अभी करेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसको टारगेट सेट कर दिया है। मैंने भी इसके बस जस्ट कंपाइलेशन देखे, बहुत ज़्यादा मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं। हाइट का मैं अगर आपको बता दूं 1.87 मीटर टॉल है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा बंदा है भाई। एट द सेम टाइम दोस्तों अगर बात करी जाए प्रीफर्ड फुट क्या है, तो राइट फुट है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हम जिस प्लेयर को चाहते हैं लेफ्ट फुटेड जो हो, वो तो प्रोफाइल ये नहीं है, बट आई बिलीव सो कि भाई बार्सिलोना फॉर द टेम्पररी मेजर्स के लिए भाई ये लेके आ रही है, फॉर द टाइम बिंग के लिए इस प्लेयर को लेके आ रही है राइट नाउ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, नया आया है दोस्तों हाइप कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।